हे गाइस, वेलकम टू पीटा 2 अल्फा स्टडीज़। तो आज हम अपने जो हमारा करंट चैप्टर चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट के एग्जांपल्स और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वेस्ट ऑफ साउथ का क्या मतलब है। तो देखो, हम देखते हैं, हमारे पास है वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब है कि जितना भी हमें एंगल दे रखा है वो साउथ से स्टार्ट होना चाहिए और साउथ से लेकर वेस्ट की डायरेक्शन में जितना भी एंगल है उसको हमें मार्क करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें इसमें भी 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, तो हम डायरेक्शंस बनाएंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो हम साउथ डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। साउथ डायरेक्शन से हमें वेस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल लेना है। कितना लेना है? 30 डिग्री एंगल। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमें यही बोल रखा है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो हमने सबसे पहले हम अपने 4 डायरेक्शंस बना ली। साउथ से वेस्ट की डायरेक्शन में 30 डिग्री, साउथ से वेस्ट की डायरेक्शन में 30 डिग्री, ऐसे ही चले हम साउथ से वेस्ट की डायरेक्शन में हम 30 डिग्री चले और हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और उसके आगे हमारे पास क्या आ गया? वेक्टर। मतलब कि 40 किलोमीटर का वेक्टर है जो कि 30 डिग्री पर है साउथ से वेस्ट की डायरेक्शन में। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? मूव करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें क्लासिफाई करना है कि जो हमें मेजरमेंट्स दे रखी हैं वो स्केलर है या वेक्टर है। तो फर्स्ट है हमारे पास 5 सेकेंड्स। सेकेंड्स मतलब टाइम। ठीक है, टाइम जो होता है उसको डायरेक्शन की तो ज़रूरत ही नहीं होती, तो टाइम क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब जैसे हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, वॉल्यूम भी एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें पता करना होता है ये कि भी कितना मैग्नीट्यूड और किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। 30 किलोमीटर पर आवर, जब तक यहाँ पर हमें डायरेक्शन गिवन ना हो हम इस यूनिट को स्पीड कंसीडर करेंगे रेदर देन वेक्टर। ठीक है, सो दिस इज अ स्पीड, और स्पीड जो होती है वो एक होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और डेंसिटी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होती है वो क्या होती है? डेंसिटी, विच इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखो इस एग्जाम्पल में हमें दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ। अब यहाँ पर हमें क्या दे दिया? डायरेक्शन दे दिया। अब देखो डायरेक्शन दे दिया, इसका मतलब इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इस फिगर में हमें बताना है कि कौन कौन से वेक्टर्स जो है वो कोलिनियर है। कोलिनियर का क्या मतलब कि कोलिनियर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, उनकी डायरेक्शन मायने नहीं रखती, पर वो क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। उनका चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी डायरेक्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेम हो या ना हो, पर दे शुड बी पैरेलल। ठीक है, वो एक लाइन के पैरेलल होने चाहिए दोनों वेक्टर्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर कोलिनियर वेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक ए वेक्टर, सी वेक्टर और साथ में डी वेक्टर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सपोज करो मैंने इस पेन को ही एक लाइन मान लिया है, एक सपोर्टेड लाइन मान लिया, तो जो ये ए वेक्टर है ये इसके क्या है? पैरेलल है। जो ये हमारा सी वेक्टर है वो भी इसके पैरेलल है, और जो हमारा डी वेक्टर है वो भी इसके पैरेलल है। इसका मतलब कि क्या ये तीनों के तीनों वेक्टर्स जो हैं वो आपस में क्या हैं? कोलिनियर है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो ये वेक्टर्स हैं इनका क्या मैग्नीट्यूड सेम है, इनकी डायरेक्शन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दे शुड बी पैरेलल टू अ सेम लाइन। ओके, सो सेकेंड है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में कंडीशन होती है कि वो वाले जो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए
और सेम डायरेक्शन में होने चाहिए वो वेक्टर्स, जो कि है हमारे पास। देखो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का भी क्या है 2 यूनिट का मैग्नीट्यूड है और सी वेक्टर का भी 2 यूनिट का मैग्नीट्यूड है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। सो दे आर द इक्वल वेक्टर्स। उसके बाद है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है। को इनिशियल मीन्स कॉमन इनिशियल, ठीक है। जैसे कि हो गया हमारे पास यहाँ पर बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, दे इन तीनों को ही हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट एग्जाम्पल जैसा है। अब देखो इसके अंदर हमें क्या बोल दिया है, हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है एक डिस्प्लेसमेंट को। अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो ईस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब है कि नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे ईस्ट की डायरेक्शन में, नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे। ये गलत बन गया है, ये यहाँ नहीं इस डायरेक्शन में बनना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा 30 डिग्री 40 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, मतलब कि ये गलत हो गया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। अब हमें स्केलर और वेक्टर के उस पर क्लासीफाई करना है, जो हमें ये थोड़ी सी टर्म्स दे रखी हैं मेजर्स को। अब जैसे मास हो गया हमारे पास किलोग्राम, किलोग्राम इज अ स्केलर। मीटर मतलब कि देखो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का क्या मतलब है, नॉर्थ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल पर, मतलब कि दोनों में बीचों बीच बिल्कुल, ठीक है। सो ये एक वेक्टर हो गया क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन दे रखी है। डिग्री 40 डिग्री, 40 डिग्री मीन्स एंगल, एंड एंगल जो होता है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है। वॉट मीन्स पावर, पावर की जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी भी स्केलर होती है, टाइम भी स्केलर होता है, पावर भी स्केलर ही होता है। कूलम्स जो हमारा चार्ज होता है वो भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेम वही है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी क्या होता है, स्केलर होता है। डिस्टेंस भी स्केलर होता है, फोर्स वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, और वर्क डन स्केलर होता है, क्योंकि वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उनका डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए उसका आंसर भी क्या आता है हमारे पास, स्केलर ही आता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। इनमें से बताने हैं कि को इनिशियल वेक्टर कौन सा है। को इनिशियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है। अब देखो इसके अंदर जो ये ए वेक्टर और डी वेक्टर है, इन दोनों का एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है। इसका मतलब कि ये वाला जो वेक्टर है ये क्या है, ये दोनों को इनिशियल वेक्टर्स है। उसके बाद है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो। और ऐसे कौन से इसमें दो वेक्टर्स हैं, बी वेक्टर और डी वेक्टर, क्योंकि इन दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और साथ में सेम ही डायरेक्शन में है। और कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर होने चाहिए पर इक्वल ना हो। अब देखो जो हमारा बी वेक्टर और डी वेक्टर है वो दोनों के दोनों इक्वल वेक्टर्स तो हैं ही, साथ में कोलिनियर वेक्टर्स भी हैं, पर हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए वेक्टर और सी वेक्टर, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से ये इक्वल वेक्टर्स तो नहीं है, पर एक ही लाइन के ये पैरेलल हो सकते हैं, इस वजह से इनको हमने क्या बोला है, कोलिनियर वेक्टर्स बोला है। अब देखो हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्सेस हैं और ये सारे के सारे हमारे मेनली कोलिनियर वेक्टर को ही बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास अगर ए वेक्टर है और माइनस ए वेक्टर है तो क्या वो कोलिनियर होगा, मतलब कि दोनों के दोनों वेक्टर्स का हमें मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है, ठीक है, और डायरेक्शन अगर अलग अलग कर दी, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन कर दी। अब देखो डायरेक्शन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक लाइन के पैरेलल तो होंगे। जैसे कि हम ले लो ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है,
ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये आ गया माइनस का ए वेक्टर, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। तो ये एक लाइन के दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, मतलब कि ये कोलिनियर की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये कोलिनियर वेक्टर होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर हम कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर्स ले लें तो क्या उनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम रहेगा, ज़रूरी नहीं है, बट हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं वो एक ही लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर टू वेक्टर्स हैं हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या वो कोलिनियर हो जाएंगे, नहीं, ज़रूरी नहीं है, वो एक लाइन के पैरेलल होने चाहिए। क्या पता अगर मैं ले लूँ एक वेक्टर, मैं ये ले लूँ और एक वेक्टर मैंने ये ले लिया और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो इससे ये तो नहीं साबित होता कि ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ये तो कोलिनियर वेक्टर्स हैं ही नहीं। ठीक है, तो इसका भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। क्या दो कोलिनियर वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो वो इक्वल होते हैं, नहीं। दो कोलिनियर वेक्टर्स का सेम मैग्नीट्यूड अगर है तो उनकी अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, मतलब कि कंपल्सरी नहीं है कि वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 10.1 फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे, अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रो। और अगर ये एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।